हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एजुकेशन का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका बी थर्ड सेमेस्टर का है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। जितने भी विद्यार्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, आपके किसी फ्रेंड के पास है, तो उसे भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर और ये आपका पेपर 2023 का है। अभी एक महीने पहले एग्जाम हुए हैं, तो वही ये पेपर है और ये मेजर पेपर है। ध्यान दीजिएगा, मेजर और माइनर दो पेपर होते हैं, तो ये मेजर है। सब्जेक्ट आपका है एजुकेशन और ये आपका एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है। दो पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट पेपर है। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाती है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीए में, सब में आपकी टाइमिंग सेम ही रहती है। और यहाँ पर देखिए, जो आपका पूर्णांक है वो 75 अंकों का है। फिर यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है, अगर फर्स्ट टाइम आप बीए में एग्जाम दे रहे हैं, वैसे आपका थर्ड सेमेस्टर है, आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़ना है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में कुल कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों में से आपको केवल 5 प्रश्न ही हल करने हैं। और आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लेना है। फिर जो क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं, जिनको आप पढ़ के आए हैं, जिनकी तैयारी आपने अच्छे से की है, वही क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, दर्शन एवं शिक्षा के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। दर्शन और शिक्षा के मध्य जो संबंध है उसकी व्याख्या करनी है। दर्शन एवं शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहते हैं? दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहते हैं? यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, शिक्षा दर्शन की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? शिक्षा दर्शन की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, वेदांत दर्शन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। वेदांत शिक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वेदांत दर्शन की मुख्य विशेषताएं बतानी है और वेदांत शिक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भगवत गीता के शैक्षिक योगदान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भगवत गीता का शैक्षिक योगदान क्या है? शिक्षा में क्या योगदान है, इसकी विवेचना करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके शैक्षिक योगदान की विस्तार से चर्चा कीजिए। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं और शैक्षिक योगदान यानी शिक्षा में इसका क्या योगदान है, विस्तार से बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 6, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारतीय समाज में स्तरीकरण के विभिन्न आधार क्या हैं और उदाहरण सहित समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, भारत में अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? भारत में अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? यह विविधता भारतीय समाज के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। और फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न अवरोध कौन कौन से हैं? शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होती है, चर्चा कीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं? शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता के परस्पर संबंधों की विवेचना कीजिए। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए। एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसका आपको वर्णन करना है। तो फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए और सेकंड पेपर की वीडियो भी जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।